दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी, कदीम और हैरतअंगेज हकीकत पर मबनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो न सिर्फ भारत की सरजमीन से जुड़ी हुई है बल्कि एक ऐसी तहजीब और रस्म को बयान करती है जो हजारों सालों से चली आ रही है। ये कहानी है भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के एक कदीम कबीले की, जहाँ एक औरत दो भाइयों की बीवी बनी और ये शादी न सिर्फ सराम हुई बल्कि हजारों लोग इस तकरीब में शामिल भी हुए। ये महज एक शादी नहीं बल्कि सदियों पुरानी रस्म की बका की अलामत थी। ये वाकया हाल ही में पेश आया जब हिमाचल प्रदेश के हेटी कबीले के दो भाइयों ने एक ही औरत सुनीता चौहान से शादी की। हैरत की बात यह है कि ये शादी न तो छुप कर हुई और न ही किसी खुफिया जगह पर, बल्कि खुलेआम सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ये रस्म अदा की गई। सुनीता चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी रजामंदी से कबीले की रस्म को जिंदा रखने के लिए ये कदम उठा रही है। ये न सिर्फ उनकी जाती खुशी थी बल्कि अपने कबीले की रिवायत का एक जिंदा इजहार भी था। हेटी कबीला हिमाचल प्रदेश के बालाई इलाकों में आबाद है। यहाँ पर जोड़ी दारा या जैगदा के नाम से एक कदीम रस्म राइज है, जिसके मुताबिक एक ही खातून खानदान के कई मर्दों की बीवी बन सकती है। ये रस्म हजारों साल पुरानी है और इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। भारतीय हाई कोर्ट और रियासती रेवेन्यू कवानीन के मुताबिक इस रस्म को गैर कानूनी नहीं समझा जाता, बल्कि ये रस्म एक कानूनी पहचान रखती है। ये रस्म हजारों सालों से चली आ रही है और कबीले के लोग इसे अपनी साकाफ्त और शनाख्त का हिस्सा समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी रस्म की जरूरत क्यों पेश आए? इसका ताल्लुक जमीन की तकसीम से है। कदीम जमाने में जब एक खानदान की जमीन को बेटों में बांटा जाता था, तो जमीन छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती और हर नस्ल के साथ वो मजीद बिखरती जाती। इस मसले से बचने के लिए कबायली दानिश ने ये हल निकाला कि एक ही औरत से तमाम भाई शादी करें, ताकि उनकी औलाद एक ही हो और जमीन तकसीम न हो। इस तरीके से खानदान की जायदाद एक ही जगह पर जमा रहती और खानदान के अंदर इत्तेहाद बरकरार रहता। सुनीता चौहान, जिनसे दो भाइयों ने शादी की, उनमें से एक भाई मुल्क मुलाजमत करते हैं जबकि दूसरा भाई हिमाचल प्रदेश में सरकारी मुलाजिम है। दोनों भाइयों ने बाहमी रजामंदी से ये फैसला किया कि वो अपनी खानदानी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक ही औरत से शादी करेंगे। इससे जाहिर होता है कि ये रस्म महज रिवायत नहीं बल्कि इसमें खानदानी हम आहंगी और इत्तेफाक भी पोशीदा है। इस रस्म में न सिर्फ खानदानी जमीन का तहफ़्फ़ुज़ होता है बल्कि खानदान के तमाम अफराद के दरमियान रिश्तों को मजबूती भी मिलती है। ये शादी इस लिहाज से भी अहम है कि गुज़िश्ता कई बरसों में पहली बार ऐसी तकरीब सराम हुई। इससे कबल ऐसी शादियों को खुफिया रखा जाता था ताकि मीडिया या सोसाइटी की तनकीद से बचा जा सके। लेकिन इस बार शादी की तकरीब 2 दिन तक जारी रही, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की, रिवायती गीत गाए गए, रक्स हुआ और मकामी खुराक का एहतमाम भी किया गया। ये शादी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और दुनिया भर से लोग इस पर ताबीरें कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक से लोग इस रस्म के बारे में जानने के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं और कुछ ने इसे सकाफती रिवायात की हिफाजत का एक खूबसूरत नमूना भी करार दिया है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इस शादी ने भारत के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे खवातीन के हुकूक के खिलाफ करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे कबीले की साकाफ्त और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया मानते हैं। क्या ये रस्म औरत की मर्जी से जुड़ी है या ये महज कबीले की बका के लिए औरत को कुर्बानी का बकरा बनाया गया? ये सवालात आज भारतीय मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बहस का मौजू बन चुके हैं। खवातीन की आज़ादी, उनके हुकूक और समाजी मुसावात के तनाजुर में इस रस्म की हकीकत को परखना इंतहाई जरूरी हो गया है। कानूनी तौर पर चूंकि हाई कोर्ट ने इस रस्म को गैर कानूनी करार नहीं दिया, इसलिए इन शादियों को रस्मी तौर पर तस्लीम किया जाता है। लेकिन जदीद समाज में ऐसे रस्म और रिवाज पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं, खास तौर पर जब दुनिया खवातीन के हुकूक, मुसावात और आज़ादी की बात कर रही है। तो क्या इस रस्म को जिंदा रखना दुरुस्त है? क्या खवातीन को ऐसे रस्म और रिवाज के दायरे में बांधना उनकी शख्सियत और आज़ादी के खिलाफ नहीं? ये सवालात वक्त की जरूरत बन चुके हैं और उन्हें संजीदगी से सोचना होगा। हेटी कबीले के लोग इसे अपनी शनाख्त का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर ये रस्म खत्म हो गई तो उनकी नस्ल, जमीन और तहजीब सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। वो इसे न सिर्फ खानदानी हम आहंगी का जरिया समझते हैं बल्कि इसे अपनी साकाफ्त की रूह करार देते हैं। उनके नजदीक ये रस्म सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी और शनाख्त है, जो उनकी साकाफती हम आहंगी और जमीन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। सुनीता चौहान के मुताबिक उन्होंने दोनों भाइयों से अपनी मर्जी से शादी की है और वो चाहती हैं कि उनकी शादी एक मिसाल बने।
ताकि दुनिया जाने कि हर रस्म को दकियानुसी समझकर नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ रसूमात में खानदान, मोहब्बत, कुर्बानी और तहजीब की रूह बसी होती है। उनका कहना है कि अगर औरत की मर्जी शामिल हो तो ऐसी रस्म को समझा जाना चाहिए, न कि उस पर तनकीद की जानी चाहिए। ये वीडियो इसलिए भी अहम है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह मुख्तलिफ रिवायात और रसूम जिंदा है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर कौम, हर कबीला अपनी तहजीब और तारीख के साथ जुड़ा होता है और हर रस्म के पीछे कोई न कोई हिकमत जरूर होती है। हमें दूसरों की साकाफ्त और रिवायात का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो हमारे नजरियात से मुख्तलिफ क्यों ना हो। क्या आप इस रस्म को दुरुस्त मानते हैं? क्या आपके ख्याल में एक औरत का 2 मर्दों से शादी करना समाजी तौर पर काबिल कबूल है? क्या ये खवातीन की आज़ादी है या उन पर बोझ? क्या जमीन के बंटवारे से बचने के लिए ऐसे रिवाज को जारी रखना चाहिए? क्या हमें अपनी रिवायात को जदीद मुआशरती तकाज़ों के मुताबिक ढालना चाहिए या उन्हें बरकरार रखना चाहिए? ये तमाम सवालात आज के दौर में बहस तलब है और उन पर खुलकर बात होना जरूरी है। दोस्तों, इन सवालात के जवाब आप ही दे सकते हैं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही सच्ची और हैरतअंगेज कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, अगर हमारे अल्फाज आपके दिल को छू लेते हैं, अगर हमारे किरदारों का दर्द, खुशी, कुर्बानी और मोहब्बत आपको किसी लम्हे के लिए रोक देती है, तो प्लीज बस एक छोटा सा कदम जरूर उठाएं। हम पूरी मेहनत, खुलूस और जज्बे से हर कहानी को लिखते हैं, हर लफ्ज को सोचकर चुनते हैं, हर मंजर को आपके दिलों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये सिर्फ वीडियोस नहीं, ये जज्बात की दुनिया है जो हम आपके लिए बनाते हैं। आपसे हमारी आजिजाना दरख्वास्त है कि हमारी कहानी को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारी हौसला अफजाई का जरिया बनता है। नीचे कमेंट्स करें, हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, कौन सा लम्हा आपको सबसे ज्यादा छू गया। चेक मार्क दोस्तों में शेयर करें, जो पैगाम आप तक पहुंचा वो औरों तक भी पहुंचे। हमें बताएं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपकी दिलचस्पी, आपकी पसंद हमारे लिए बहुत अहम है। हमें इनबॉक्स या कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर कहानी आप तक बरो पहुंचे। दोस्तों, आपका एक तबसरा, एक शेयर, एक दुआ या जुमला हमारी मेहनत का सिला है। हम आपके बिना कुछ भी नहीं, आप ही हमारा सरमाया है, हमारा खानदान है। हमें बताएं, आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? क्या कोई सच्ची कहानी, कोई पुरानी मोहब्बत, कोई कुर्बानी, कोई जद्दोजहद, कोई सबक? हम हर कहानी को आपके दिल की आवाज बनाकर पेश करेंगे। आखिर में बस इतना कहना है, अगर हमारी कहानी ने आपको कुछ महसूस करवाया तो हमें तन्हा न छोड़ें, अपनी आवाज से हमारा साथ दें। दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।